दिवाली की रात्रि का सिंह लगन लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे ऊपर माना गया। ताम आम जात वेदो लक्ष्मी मनम पगामिनिम, इस तरह 16 मंत्र हैं पूरे। ठीक है। इनका हवन होता है। क्या शास्त्रों में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का विधान है या एक प्रथा बन गई, लोग करते आ रहे हैं? तो उल्लू की इतनी डिमांड क्यों है? उल्लू के पंख की प्रॉपर पूजा करके, पूरी उसकी विधि है। प्रॉपर रात्रि में पूजा करके लाल कपड़े में बांध के मंदिर में या गले में रख लो तो कहा गया है वास होता है। क्या हमने उल्लू की बलि दे दी तो अब लक्ष्मी जी का वाहन तो बचा नहीं, यहीं रह जाए, तो वो यहीं रह जाए। लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, सरस्वती, ये 4 मूर्तियां होनी चाहिए। अच्छा, आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, शास्त्र के मुताबिक। हजारों इंसान, लाखों इंसान गलती कर रहा है अभी तक। गलती नहीं कर रहे, गलती नहीं कर रहे, स्थिर नहीं हो रहा। स्थिरता नहीं आ रही, पैसे की स्थिरता नहीं आ रही। मतलब लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहे हैं आप दिवाली के दिन, तो विष्णु जी तो भले मस्ट है। लक्ष्मी की पूजा अगर करनी है तो स्थिर लक्ष्मी की करिए। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी की पूजा की जा रही है, और दूसरी तरफ तंत्र मंत्र है। कनेक्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा। वो जो रात्रि है उसमें चाहे आप कोई पूजा पाठ करें तो भी वो सिद्ध होगा, और अगर आप तंत्र में जाएं तो वो भी बलि होगा। दिवाली की रात जो होती है उस दिन कौन कौन से बड़े तंत्र किए जा सकते हैं लोगों का? अगर आपके घर में कुछ गंदगी सी बदबू चल रही है या आपका उस समय दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आ गया, तो इसका मतलब कुछ क्रिया करी जा रही है। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र और सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार। अभिषेक, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और दिवाली भी आने वाली है, लेकिन आपको लग रहा है मैं दिवाली की चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल दिवाली की रात और तंत्र का ऐसा कनेक्शन कहा जाता है जिसके बारे में सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। दिवाली की रात तंत्र का? हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि 4 महारात्रियां होती हैं। उनमें जो दिवाली वाली रात होती है, हाँ, उस रात, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एस्ट्रोलॉजर के साथ, हाँ, बहुत वैसे तांत्रिकों के साथ उठक बैठक कर ली है या बातचीत कर ली है। बातचीत होती है। एक्चुअली मैंने भी यही पढ़ा है कि मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली कि दिवाली की रात ऐसा क्या होता है अमावस की उस रात में कि काली शक्तियाँ इतनी एक्टिव रहती हैं, या तंत्र जो उस दिन किया जाता है उसकी काट क्यों नहीं होती है? ऐसा क्या खास होता है उस रात्रि में? या कहते हैं ऐसा होता है क्या कि मतलब उस दिन जो की गई तांत्रिक क्रिया है वो काट नहीं सकता? ऐसा मैंने सुना है। अच्छा। इसीलिए हम बात करने बैठे हैं कि क्या ऐसा होता है कि उस दिन तंत्र कर दिया तो उसकी कोई काट नहीं है, या उस दिन लोग बहुत से कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन सही से कर दिया जाए, सही टाइम पे सही तरीके से, तो उसका बड़ा लाभ होता है, बहुत कुछ फायदा मिलता है। वो तो सब कोई मानता है कि उस दिन किया हुआ लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन अब किसके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ या जो करता है वही बता सकता है। ठीक है। तो इन सारे सवालों का जवाब देंगे तंत्र साधक मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट वाला पर। जय मां पहाड़ी। जय मां पहाड़ी। मनीष जी, बात दिवाली कर रहे थे, ऐसा क्या होता है दिवाली की रात? क्या कनेक्शन है दिवाली की रात और तंत्र मंत्र का कि उस दिन जो भी तंत्र किया जाता है उसके बारे में बोलते हैं कि वो एक तरह से अकाट होता है, मतलब उसकी काट नहीं होती है? ऐसा क्यों है? 4 महारात्रियां, जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा, ये जो 4 रात्रियां होती हैं, इसके अंदर खाली तंत्र की बात नहीं है। अच्छा। चाहे आप कोई पूजा पाठ भी करें, चाहे कोई मंत्र सिद्धि करें, 4 रात्रि और ग्रहण, अच्छा, ग्रहण आ जाए तो वो अचूक उपाय होता है। उसका अच्छा। कारण, हाँ, कारण बजाना चाहता हूं। कारण जितने भी मंत्र हैं शिव जी ने कीलिक कर रखे हैं, मतलब उनका बंधन बांध रखे हैं, कीलित हुआ है सब। कीलित हुए हुए, हाँ, लॉक लगा हुआ है। लॉक लगा हुआ है। लेकिन ये 4 रात्रि और ग्रहण के टाइम पे ये कीलक हट जाता है। हट जाता है? हट जाता है, मतलब दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है। तो उन मंत्रों में पूर्णतः शक्ति आ जाती है। दूसरा चीज, जो दिवाली की विशेषता क्यों है ज्यादा,
होली से भी ज्यादा दिवाली की इसलिए है क्योंकि नो मून डे है, अमावस्या है, सीधा कनेक्शन आकाश से होता है, यूनिवर्स से। जितना अंधेरा उतना अंधेरा और प्रबल। अच्छा, आप समझ गए मेरा मतलब? हाँ हाँ समझ गया। जितना अंधेरा उतना ही अंधेर और प्रबल। तो जब मून की भी छाया नहीं है तो सीधा कनेक्शन बढ़ता है, और ऊपर से मंत्र कीलित नहीं है। तो उनमें खाली तंत्र की बात नहीं है, चाहे कोई भी पूजा पाठ भी करे, कोई सिद्धि प्राप्त करे, वो आपको जो आप पूरे वर्ष करेंगे और इन 4 महारात्रियों में या ग्रहण में करेंगे, पूरे वर्ष से ज्यादा फल इनमें मिल जाएगा। अच्छा, तो इस बार दिवाली की टाइमिंग क्या है? सबसे पहले तो दिवाली का कन्फ्लिक्ट आएगा कि 20 तारीख को है या 21 तारीख को। हाँ, ये तो आएगा। दिवाली 20 को बनेगी। प्रदोष काल एक दिन पहले आ जाएगा अमावस्या का, तो दिवाली 20 को बनेगी। 21 को नहीं मनाना? 21 को मेरे हिसाब से नहीं, 21 को मनेगी देव दिवाली। दिवाली और देव दिवाली में फर्क है। तो जो दिवाली है वो 20 की है और देव दिवाली 21 की है। मतलब घरों में लोग दिवाली 20 को मनाएं? 20 को। क्या टाइमिंग है जो पूजा करें? शाम को 6:20 के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है। 8:20 तक। 2 घंटे। 2 घंटे, 2.25 घंटे का है प्रॉपर, बट ये 2 घंटे पीक है। तो सबसे अच्छा है 7:15 बजे पूजन स्टार्ट करें, क्योंकि वृषभ लगन है, और वो 7:15 इसलिए क्योंकि तब 15 डिग्री के आसपास का लगन हो जाएगा। जब कोई भी लगन 15, एक भी हाउस एक लगन 30 डिग्री का होता है। अच्छा, तो 15 डिग्री वो पूर्णतः बली लगन है, मतलब यंग है, जवान है, इस तरह बिल्कुल बली है, पावरफुल है। पावरफुल अगर है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो 7:15 बजे पूजा करें। 7:15 बजे पूजन को शुरू करें। ठीक है। फिर वो कितनी देर भी चले, क्योंकि पूजा आरंभ होने का मुहूर्त देखा जाता है, समाप्ति का नहीं देखा जाता। तो ये जो दुकानों में पूजा होती है वो भी इसी टाइम पे होनी चाहिए? देखिए, दुकान की पूजा का भी 2 चीजें हैं। एक होता है या तो दिन में आप पूजन करें, जो कि 2 बजे के आसपास है, 2 सवा 2 बजे, या फिर सिंह लगन में करें। वो कब है, क्या टाइमिंग है? 1:40 रात्रि में। ऐसा क्यों? दुकानों के लिए अलग, घरों के लिए अलग? दुकान और उसके लिए नहीं है। दिवाली को जो आपने बोला महारात्रि, इसको भी 2 चीजों में डिवाइड करा गया है। 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद वो निशा रात्रि आ जाती है। 12 बजे से वैसे दिवाली पे देखा जाए लक्ष्मी साधना है ही नहीं, लक्ष्मी पूजन है ही नहीं। तो 12 बजे से पहले जो पूजन का टाइम है वो है आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें। दिन से पहले, रात से पहले? रात की बात कर रहा हूं। अच्छा। और 12 बजे के बाद निशा रात्रि आ जाएगी, तो वो तंत्र या कोई भी सिद्धि के लिए है। मैं सवाल को वहीं लेके जा रहा था। बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि घर में पूजा आप 7:15 बजे करो, दुकान में पूजा आप इतने बजे करो, लेकिन तंत्र जो करना चाहे, जब बात हम लोग की शुरुआत तंत्र से हुई, तो मैं वही सब, कोई अगर तंत्र पूजा कर रहा है, कोई उस तरह की पूजा करना चाह रहा है, वो कितने बजे करे सिद्धि की? मैं आपको वही बोला ना, 12 बजे के बाद, क्योंकि उस निषिद्ध मुहूर्त आ जाता है, निषिद्ध काल, और सूर्य उदय से पहले 5 बजे तक। अच्छा, वो टाइम है, और उसमें सबसे अच्छा मुहूर्त होता है सिंह लगन। अच्छा, सिंह लगन। तो वो आप कह रहे हो कि 21 तारीख की 1:40 बजे? हाँ, सुबह मतलब 12 बजे के बाद हुई। हाँ, 12 बजे मतलब 20 और 21 की रात में रात्रि में हो गया 1:40 AM। 20-21 की रात में रात्रि में 1:40। अब इसमें मोस्टली मैंने क्यों आपको दुकान का बोला, इसमें तंत्र की बात नहीं है, इसमें आप जो भी साधना करेंगे वो फलीभूत होगी। नहीं, तो मेरा सवाल फिर रह गया, क्या घर में जो टाइम की पूजा आप बताए 7:15 बजे, 20 तारीख की शाम में 7:15 बजे, क्या वो दुकान में करें या ना करें? बिल्कुल करें, उसी टाइम पे। बिल्कुल उस टाइम पे भी कर सकते हैं, और आप घर पे भी दोनों टाइम पूजा कर सकते हैं। मतलब 1:40 पे भी कर सकते हैं रात में? बिल्कुल, मैं तो दोनों टाइम करता हूं। अच्छा, मतलब डबल बेनिफिट ले सकते हैं आप। तो फिर सवाल फिर वही आ गया हाँ। कि तंत्र मंत्र के साथ, तब एक तरफ लक्ष्मी जी हैं,
लक्ष्मी जी की पूजा की जा रही है और दूसरी तरफ तंत्र मंत्र है, कनेक्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा। आप चीज को समझ नहीं रहे। हाँ समझाइए। मैंने कहा 12 बजे के बाद निशा काल शुरू हो जाता है, डेली हर दिन दिवाली की रात, महारात्रि महारात्रि पे, ठीक है, दिवाली पे। ठीक है। वो जो रात्रि है उसमें चाहे आप कोई पूजा पाठ करें तो भी वो सिद्ध होगा, और अगर आप तंत्र में जाएं तो वो भी बली होगा। दोनों चीजें हो सकती हैं उसमें। दैट इज डिपेंड कि आपको क्या करना है। ऐसा होता क्यों है, क्या होता है उसमें? मैंने वही बताया ना, क्योंकि एक तो जो मंत्र है वो किलित नहीं है, दूसरा वो जो मुहूर्त है। अब अगर आप देखेंगे तो तुला राशि में सूर्य होगा। हाँ ये यही मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुला राशि में सूर्य होगा, नीच का बनेगा। फिर चंद्रमा भी अमावस्या के दिन या तो उसी सूर्य के साथ होता है, नहीं तो पहले घर में मैक्सिमम लास्ट डिग्री पे होता है। तो इसका ये जो संयोग बनता है ये एक अलग योग बनाता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से। क्योंकि क्या है, कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तो अगर राजा रानी स्ट्रांग हैं तो प्रजा और बाकी मंत्रीगणों को तो उनके अधीन रहना ही पड़ेगा ना। रहना पड़ेगा, बिल्कुल। अब उस दिन सूर्य आपका नीच का हो गया। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। हाँ जी, अच्छा, सूर्य नीच का हो गया और साथ में चंद्रमा वैसे है ही नहीं, है ही नहीं उस दिन तो राजा रानी दोनों दब गए। राजा रानी दोनों दब गए तो आप बाकी चीजों को प्रधानता दे सकते हैं। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि जो मर्जी आए वो कर लो उस दिन। हाँ, क्योंकि बाकी अब जो पाप जो आपका आप जो तंत्र की बात कर रहे हैं उनका मेन प्लैनेट राहु है। वो एक्टिव रहता है उस समय। रात्रि है ना। अच्छा, मनीष जी ने कहा तो कि जितना अंधेरा उतना अंधेरा मतलब जो इसका मतलब क्या है, जो काला है, तो काला साया तो काली शक्तियां मजबूत, बस मजबूत। लेकिन काली शक्तियां ही नहीं, अच्छी शक्तियां भी मजबूत है, क्योंकि महारात्रि तो विरोधाभास हो गया। फिर आप किसी को उजाला पसंद है, किसी को अंधेरा पसंद है, तो काले वाले तो खुश हैं। मंत्र तो वही है, हाँ, सामग्री चेंज है, अच्छा, करने की विधि चेंज है। तो आप कह रहे हैं कि आप दोनों पूजा करते हैं। मैं आप 7:15 वाली भी करेंगे, हाँ, आप 1:40 वाली भी करेंगे, हमेशा करते हूँ। और वो करने की वजह क्या होगी आपकी, क्यों करेंगे दोनों? एक में तो लक्ष्मी की पूजा कर ली, उसमें भी हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उससे क्या होगा? अगर आपका ही जाने तो आपका क्या होगा? हाँ, मैं अगर बोलूंगा तो देखिए, एक तो सिंह लगन पूरे वर्ष का, दिवाली की रात्रि का सिंह लगन लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे ऊपर माना गया है। लक्ष्मी पूजा नहीं, बेसिकली उस लगन में, दिवाली की रात्रि में सिंह लगन में अगर कोई भी साधना या पूजा करी जाए तो वो फलीभूत होगी ही होगी, गारंटी है इसकी। देखिए, तो शास्त्र में जो दिया हुआ है, गारंटी तो किसकी चीज की है? गारंटी है आपके भाव पे, श्रद्धा पे। आप कहो कि जी मैं पूजा पाठ तो कर ली, लेकिन श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा आपका चल रहा है दूसरे कमरे के अंदर ताश चल रही है, फटाफट पूजा खत्म होए और मैं ताश खेलने जाऊं। ताश पे बात करेंगे दिवाली पे जो ताश, हम जैसा तुच्छ मानुस जो है वो अगर बैठ के 1:40 पे पूजा करने की विधि तो बहुत कम ही पता है हमें। हम तो बस बैठ सकते हैं माँ लक्ष्मी के सामने कि माँ हमें ये दे दो। तो मानस पूजा से बढ़िया क्या है? फिर बढ़िया माना जाएगा ना इसको। मानस पूजा तो सर्वप्रथम है, नहीं तो मतलब आंख बंद करके ईश्वर को स्मरण करके हम कुछ भी मांग ले उस समय, 2 घंटे उनकी आराधना कर लो, नहीं तो। लेकिन उसके अंदर बोला गया है दिवाली की रात्रि के सिंह लगन में 16 पाठ श्री शुतम हवन। क्या है ये? श्री शुत लक्ष्मी जी के 16 मंत्र का स्तोत्र है। ठीक है, जैसे कैसे बोलते हैं? ताम आम जात वेदो लक्ष्मी मनम पगामिनिम, इस तरह 16 मंत्र हैं पूरे। ठीक है। इनका हवन होता है विशेष सामग्रियों से, कमलगट्टे, मिश्री, बेलगिरी। अब अगर आप इसके अंदर बेलगिरी की लकड़ी पे हवन कर लें, जैसे आम की संविदा होती है, अलग पीपल की होती है, अगर बेलगिरी की लकड़ी पे जो बेल पत्तर का जो पेड़ होता है, उस पे लक्ष्मी का वास कहा गया, अगर उस पे हो जाए तो। अच्छा, वो जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ता, हाँ, उसकी लकड़ी पे, हाँ, उस पेड़ की लकड़ी पे अगर हवन करा जाए तो लक्ष्मी का हवन। लकड़ी को घर में हवन सामग्री में, हाँ, मतलब संविधा जो होगी हवन की, संविधा आम की ना लेके बेल के
बेल पत्ते के पेड़ की समिधा को यूज करें, मतलब बेल की लकड़ी, बेल बेल की के लकड़ी, पेड़ की लकड़ी, बेल की पक, और उसके अंदर भी और अगर आप डीप चले जाएं तो संविधा ना लेके छाल ले लो, बेल पेड़ की छाल। अच्छा, प्रॉपर तो यही दिया हुआ है कि छाल पे अगर हवन करो, बट आजकल इतना मिलती कहाँ है चीजें, बेल का कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, पहले तो लकड़ी बेल नहीं की मिल लकड़ी नहीं मिलनी हाँ। और ऊपर से उसकी छाल, हाँ, ठीक है। क्योंकि सावन में सारे पेड़ तो वैसे ही काट देते हैं। सब पत्तियां नोच ले आते बस। हैं लोग जो है। तो नहीं, हम कर सकते हैं ये। कोई भी, ये तो वैदिक हवन है, लक्ष्मी जी का आह्वान पूजा ही तो कर रहे हो आप। पर वो जो मंत्र आप बोले वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। पंडित करिए ना फिर उसके लिए, क्योंकि हवन डेढ़ घंटे का है, और लक्ष्मी जी की पूजा से पहले लोग श्री शुद्ध का हवन कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी फल नहीं मिल रहा। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप ही बताइए, लक्ष्मी जी का वास कहां पर है, किस स्थान पे है? अच्छा, विष्णु जी के उसमें चरणों पे। चरणों में। हाँ। तो जब तक पहले पुरुष शुद्ध का पाठ नहीं होगा तो फिर श्री शुद्ध कैसे फलीभूत होगा? अच्छा, जैसे श्री शुद्ध है ऐसे ही पुरुषोत्तम है। पहले उनकी पूजा करो। पहले विष्णु जी की। पहले विष्णु, अगर हवन भी हो रहा है या पाठ भी हो रहा है तो पहले उनकी करो। फिर इन सबों में गणेश जी का क्या रोल है? गणेश जी तो सर्वप्रथम है ना, उनको तो वरदान प्राप्त है, सबसे पहले तो उनकी होगी। तो गणेश और लक्ष्मी लाते हैं, लक्ष्मी विष्णु गणेश तो की मूर्ति क्यों रखी जाती है? हाँ, ये सवाल। चलिए इसी के ऊपर बात करता हूं। लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, सरस्वती, ये 4 मूर्तियां होनी चाहिए। अच्छा, आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, शास्त्र के मुताबिक, मैंने नहीं करा। हाँ। चलिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता अरे हूं। हमारी इतनी उम्र हो गई, हम तो लक्ष्मी गणेश ही हाँ, जानते हैं। सब लक्ष्मी गणेश लाते आप हैं। पहली बार मुझे बता रहे हैं कि विष्णु और सरस्वती। सरस्वती जी। हाँ। हमने कभी नहीं सुना। गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, सरस्वती जी, आप रखते हैं चारों को? चारों को रख के पूजन होता है। और उससे पहले आपके कुल देवी देवता की चौकी बनेगी। जब तक आप उनकी नहीं करोगे तो आपको लक्ष्मी प्रसन्न कहां से होगी? तो आप बाजार गए हो ना? हाँ, लक्ष्मी दिवाली आएगी तो लक्ष्मी बिल्कुल। गणेश की मूर्ति मिलेगी। हाँ, सिर्फ उन्हीं की बिकती है। सरस्वती विष्णु को कहाँ मिलती है? लो ना, बिल्कुल मिलेगी। कोई जानता ही नहीं, मैं तो नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानता था। चलिए अच्छा, अब मैं आपको इसी पे बात करता हूं। आपने नोट करा होगा, पहले कैलेंडर भी चलते थे, चलते अभी भी चलते हैं कैलेंडर। हाँ, हाँ। उनमें भी सरस्वती जी होती है, नहीं होती? होती थी, लेकिन दिवाली पे लक्ष्मी गणेश ये हर जगह देखे जाते हैं। हाँ, होते थी, कैलेंडर में होती थी। कैलेंडर में होते थे। क्योंकि वो पुराने विधान जो चले आ रहे हैं ना, उसमें सरस्वती जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विष्णु जी की इसलिए, जब तक विष्णु जी की आप पूजा नहीं करेंगे, सब लोग स्थिर लक्ष्मी चाह रहे हैं। हाँ। स्थिर लक्ष्मी चाह रहे हैं। स्थिर लक्ष्मी, जहां पर विष्णु जी नहीं होंगे वहां पर लक्ष्मी जी की स्थिरता कैसे आ सकती है? आप खुद सोचिए। इसका मतलब इंसान, हजारों इंसान, लाखों इंसान गलती कर रहा है अभी तक। गलती नहीं कर रहे, हाँ, गलती नहीं कर रहे, स्थिर नहीं हो रहा। स्थिरता नहीं आ रही, पैसे की स्थिरता नहीं आ रही। मतलब लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहे हैं आप दिवाली के दिन, तो विष्णु जी तो भले मस्ट है, इसीलिए स्थिरता नहीं, क्योंकि आप इसीलिए सिर्फ लक्ष्मी गणेश को पूज लक्ष्मी गणेश को पूज रहे हैं। आज आपने क्या आंखें खोली हैं? ये बड़ी बात बताई जानकारी आपने। बहुत बड़ी बात है ये। तो विष्णु जी के बिना आप देखिए, अगर आप कहीं भी करेंगे, विष्णु जी के चरणों में ही तो उनका वास है। हाँ, ये तो मैं और दूसरी चीज, अगर आप शास्त्र की बात भी करेंगे, जो जैसी सूर्यास्त होता है तो विष्णु जी भी अपने लोग चले जाते हैं, और हाँ। लक्ष्मी जी भी। हाँ। दिवाली की पूजा कब होती है? रात्रि में। रात्रि में होती है। हाँ। तो उस समय भी तो लक्ष्मी जी उनके चरणों में ही है। तो लक्ष्मी जी से पहले गणेश जी की करिए, फिर विष्णु जी की करिए, फिर लक्ष्मी जी की करिए, और उससे पहले, सबसे पहले गणेश जी की करिए, फिर अपने कुल देवी देवता की करिए। प्रधान तो वो हैं, ठीक है, प्रधान वो है। इस बार जब तक आपके कुल देवी देवता की कृपा, मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर तो सबका वास है। ये तो आप कई बार जो बोल चुके पितरों हैं। की जो है, पितृ जो होते हैं। पितृ अलग है, कुल देवी देवता अलग देवी है। अच्छा, कुल देवता देवी देवता। जैसे मैं पहाड़ी माता बोलता हूं, हाँ। आपने हमेशा मेरे मुंह से, हाँ, मैं सुना हमेशा है। हर जने को पहाड़ी माता ही, जय माँ पहाड़ी, हाँ। मेरी कुल देवी है। हाँ। तो चाहे कोई भी पूजन होगा, सबसे पहले मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। ये तो हो गया मनीष जी, आपने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात बताई कि दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजन जरूर करिए। हाँ जी। लेकिन सरस्वती और विष्णु जी का भी करिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि तंत्र मंत्र तो ठीक है, क्या शास्त्रों में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का विधान है, या एक प्रथा बन गई, ये लोग करते आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा कहीं कि ऐसा है नहीं शायद। हाँ,
देखिए, लक्ष्मी पूजन प्रॉपर है शरद पूर्णिमा पे। जिस दिन खीर रखी जाती है हाँ, आकाश के नीचे, शरद पूर्णिमा अमृत है बरसता लक्ष्मी जी जिस दिन का। ना। दिवाली पे उनका मंथन में आई थी, बट दिवाली पे अगर आज भी आप पुराने और बनारस वाला के पंचांग देखेंगे तो शरद पूर्णिमा पर आएगा लक्ष्मी पूजन, अच्छा, और वहां पर काली पूजन दिवाली के दिन। दिवाली पे। इसी वो जो आपने तंत्र की बात करी है, 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम कौन है? काली, माँ काली। माँ काली। इसी वजह से सबसे ज्यादा दिवाली का जो आपका आंसर है ना कि क्यों नहीं कटता, क्योंकि विशेष रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे का जो टाइम है वो काली पूजन का है। लेकिन 12 बजे से पहले खाली लक्ष्मी जी की बात नहीं है, आप किसी भी देवी देवता का पूजन दिवाली पे कर सकते हैं। जैसे दिवाली पे जब तंत्र क्रिया होती है, पूजा पाठ होती है, उल्लू की कहा जाता है उल्लू, मैंने 2 चीज़ें उल्लू के बारे में सुनी। एक, उल्लू देख लो बस, सफ़ेद उल्लू, तो आप कहा जाता है आपकी किस्मत बदल जाएंगे। दूसरा कहा जाता है कि उल्लू की बलि दी जाती है, 2 मुंह वाले सांप की मतलब बलि। आपको नहीं लगा 2 तरीके के बाद, एक तो उल्लू देख लो बस तो आप धनी हो गए, और एक उल्ली को बलि दी जाती है। ये कैसा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया? और सांप भी है उसमें, और सांप 2 भी मुंह है, वाले 2 मुंह वाला सांप भी है। हाँ, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। दिवाली की रात्रि पे ये जरूर कहा गया है कि लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। ठीक है। अब दिवाली के लिए आपको घर में अगर लक्ष्मी जी का वास करना है तो ये जो उल्लू वाली जो बलि की चीज है, ये तो बेकार की चीज है। अच्छा, इनसे कुछ नहीं, ये सब मिथ है। मतलब बलि वाली मिथ है। हाँ, मिथ है। ठीक है। जरूर उल्लू का पंख अगर मिल जाए, उसकी प्रॉपर पूजा करी जाए दिवाली की रात्रि पे। बिकते हैं शायद। हाँ, बिकते हैं। उल्लू के पंख की प्रॉपर पूजा करके, पूरी उसकी विधि है, प्रॉपर रात्रि में पूजा करके लाल कपड़े में बांध के मंदिर में या गले में रख लो तो कहा गया है स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा क्यों? वाहन है ना उल्लू लक्ष्मी जी का, और दिवाली की रात्रि पे उल्लू पे ही आती है। अब आपने जो कहा उल्लू देखना, लक्ष्मी जी का वाहन है। अगर उल्लू आपको खाली एक दिवाली की रात्रि अगर वैसे दिख जाए तो बड़ा अनिष्ट है, लेकिन दिवाली की रात्रि पे आपके घर में या तो आपको दिख जाए उल्लू तो समझ लो आपके ऊपर जल्दी लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा खाली उल्लू या आपका वो छिपकली इन सब से नहीं होनी। 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, दिवाली के लिए क्या? सबसे पहले तो सबको पता है घर की सफाई होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान वही है जहाँ साफ स्वच्छता हो। ठीक है। दूसरा, रंगोली। अच्छा, रंगोली बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, सत्या, जो सत्या बनाते हैं, स्वास्तिक जो बनाते हैं, स्वास्तिक बनाने की भी विधि है। हाँ, अच्छा, वो भी अलग बनता है। बीच में कटना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बनता। स्वास्तिक ऐसे बनता है, या फिर बीच में कटना नहीं चाहिए स्वास्तिक। और स्वास्तिक उसमें भी मैंने कहीं देखा था, हर चीज अंदर की तरफ आनी चाहिए। अंदर की तरफ। पहली लाइन ऐसे आई अंदर की तरफ, दूसरी ऐसे। मैं आपको बना के दे दूंगा, आप चाहे तो उसमें शो कर सकते हैं किसी डायग्राम के तरीके की स्वास्तिक कैसे बनता है। जी, ठीक है। उसके 2 तरीके हैं जिसमें स्वास्तिक कटता नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर आपने पूजन से पहले ही काट दिया तो पूजा कट गई। ठीक है। तीसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज, आपको घर में झाड़ू जरूर लानी चाहिए। नई झाड़ू खरीद के लाएं। झाड़ू के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। वो एक दिन पहले हम लोग ले आते हैं धनतेरस पे। धनतेरस पे आती है, हाँ। लेकिन वो धनतेरस से दिवाली तक घर पे उधर रहनी चाहिए, यूज नहीं होनी चाहिए। हाँ, और छुपा के रखी जाती है। अच्छा, दिखनी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है। अगर वो दिख रही है तो आप किसी को लक्ष्मी दे रहे आपसे हो। बात करके एक चीज तो होता है कि एक नई जानकारी सामने आती है। हाँ। अब जैसे आपने कहा कि हम तो झाड़ू खरीद के लाते हैं, घरों में रख देते हैं। हाँ, रख देते हैं। अक्सर हमारे व्यूअर्स भी रख देते होंगे। हाँ।
आप ये एक और चीज़ बताएं कि नहीं आपको उसको छिपा देना है, छुपा लेके देना आइए है, पर छिपा दीजिए। छुपा देना है। ठीक है। एक चीज बताइए आप, ये सब लॉजिक की बातें हैं। आप जो भी आप कमा रहे हैं, क्या आप खुले में रखते हैं या उधर सबसे पहले छिपाते हैं। छिपा? तो वो आपका लक्ष्मी का प्रतीक है, ठीक है, तो आप खुले में कैसे रख सकते हैं? ठीक है। लॉजिक है ना। पांचवी चीज, घर की लक्ष्मी को दिवाली पे खाली मत छोड़ना। लक्ष्मी मतलब घर की महिला, महिला को, बच्ची, वाइफ भी हो, घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ है, पूजन के बाद उसको जरूर कुछ देना। ठीक है। प्लस स्वच्छ कपड़े पहनना उस दिन, दिवाली की पूजन में स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। और आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप पीले वस्त्रों में पूजा करें लक्ष्मी जी का तो बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी जी का जो कलर है पीला कलर है। अगर वो कपड़े पहन के आप पूजन करेंगे तो बहुत सर्वोत्तम है। अब ये दो मुंह वाला सांप रह गया। दो मुंह वाला सांप, ये भी एक जबरदस्ती बलि नहीं है इसकी। मतलब लेकिन दिख आप जाए, ये मानते हैं कि ये दोनों बलि प्रथाएं ये खत्म है, बेकार है? बेकार है, लोग कर रहे हैं। उसका कारण ये है, किस लिए कर रहे हैं कि जी लक्ष्मी जी का हमने उल्लू की बलि दे दी तो अब लक्ष्मी जी का वाहन तो बचा नहीं, यहीं रह जाएंगे, तो वो यहीं रह जाएंगी। अच्छा, ये सोच है। ये सोच अरे है बाप रे। कि जी हमने वाहन का वो कर दिया। या फिर तंत्र के अंदर बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अच्छे तांत्रिक होंगे वो बलि नहीं देंगे। उल्लू का दांत, जो नाखून, पंख, ये सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। तो उल्लू की इतनी डिमांड क्यों है? तंत्र में भी डिमांड है। मान ली यहाँ दिवाली पे समझ में आता है कि लक्ष्मी जी की वजह से किया, इसी तंत्र वजह से में- है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो अच्छे ज्ञानी तांत्रिक होंगे वो उनकी बलि नहीं देंगे। वो डिमांड इसलिए रहती है क्योंकि उसके नाखून, चोंच और पंख अच्छा, उस समय सिद्ध कर दो तो वो बहुत, मतलब एक्चुअली लक्ष्मी जी का वास हो गया ना। बस। अब जिसको भी तंत्र क्रिया के जरिए लक्ष्मी चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो वो शायद अब करते मैं हैं। आपको एक और बता देता हूँ लक्ष्मी जी का दिवाली पे। जी। अगर 1 करोड़ टाइम ट्राई करा तो शायद किस्मत हो तो मिल जाए। अच्छा। मनीष जी, बात लक्ष्मी जी की हो रही थी, तो दिवाली की रात जो पूजन होती है उसका, मैं एक आम आदमी पूजन जो करता है उसके लिए क्या विधि विधान होना चाहिए, कैसे करनी चाहिए पूजा लक्ष्मी जी की? आप कोई भी पूजा करें, कोई भी पूजा करें, चाहे दिवाली की, जन्माष्टमी, नवरात्रे, जो भी विशेष पूजाएं हैं, बिल्कुल। अगर पहले के युगों में जाएं तो तब तो देवी देवता की मूर्तियां होती भी नहीं होती थी, थी, हाँ, बिल्कुल। यंत्र होते थे। सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कलश स्थापना। बिना कलश स्थापना के आपकी कोई भी पूजा फलीभूत नहीं हो सकती। ठीक है। कलश स्थापना, कलश स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कलश, उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल, ठीक है। उसके बाद यंत्र, दिवाली पे श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र, इन सब का विशेष महत्व है। घर में अगर रखा हुआ है मंदिर में तो बस उन्हीं को रख के पूजन करना है ना। मूर्तियां तो हैं, फोटो तो है, ठीक है, बट यंत्रों की विशेष पूजा करनी है। ठीक है। वो विशेष पूजा क्या, कैसे कोई करे? देखिए, कलश की तो पूजा जो होती है, कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डालिए। मैंने पहले भी शायद बताया होगा, जल में गंगा जल नहीं मिले, गंगा जल में जल मिले। जब आप गंगा जल में जल डालेंगे तो वो जल गंगा जल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। बट आप जल में गंगा जल मिलाएंगे क्योंकि आप उसमें मिला रहे हैं, तो पहले गंगा जल डालिए। नॉर्मली मैं क्या देखता हूं, लोगों को लोटा भर लिया और ऊपर से गंगा जल मिला लिया, 4 बूंद डाल दिए उसमें। हाँ। जबकि पहले गंगा जल डालिए फिर उसमें जल मिलाइए, भले वो 4 ही बूंद हो, कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 तरह की धातु, पंचरत्न आता है बाजार में, और एक सिक्का और सुपारी, ये कलश में जरूर डालें। ठीक है। अगर किसी को कोई मंत्र भी नहीं आते तो भी श्री गंगणपते नमः,
ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इन्हीं का ही आप उच्चारण करते रहो, ठीक है। भाव से, क्योंकि उसको बोला गया है शांति कलश, शांति का प्रतीक, वृद्धि का प्रतीक। उसको आपने नारियल को स्थापित कर दिया बाद में, और नारियल पे लाल कपड़ा बांधा, और जो मोली बांधेंगे 7 या 11 बार में उसको बांधा, 7, 9 या 11 सबसे शुभ, जो राउंड घुमाएंगे, राउंड 11 सबसे शुभ है, ठीक है। और एक सिक्का भी डालिए, ठीक है। और वो जल और नारियल आपके घर में पूरे साल रहना चाहिए। वो नारियल और जल दोनों, पूरा वो जो लोटा आपने करा वो पूरे साल मंदिर में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अगली दिवाली तक। तो वो जो जल है वो मिट्टी में ही रहे या किसी भी चीज में? कोई पात्र ले लो, चांदी का ले लो या पीतल का ले लो, किसी का भी ले लो, जो जिसकी जैसी क्षमता है। ठीक कि है। मिट्टी का होगा तो बार बार वो सूख जाएगा। पूरे साल उसको, एक तो मंदिर, घर के मंदिर में वैसे भी कलश स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी पूजा पाठ भी करते होंगे तो आपने देखा होगा कलश स्थापना, कलश पहले के बिना पहले होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपने गणेश जी का करा, फिर कलश स्थापना करी, फिर अपने कुल देवी देवता का करिए, फिर विष्णु जी का करिए, फिर सरस्वती जी का करिए, फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। अब पूजन कैसे करना है इस पे बात करते हैं। विधि एक ही रहेगी सबकी। सबसे पहले तो जल से छिड़काव करिए, जल से छिड़काव करिए, फिर पंचामृत से। अगर पहले दूध से भी करें तो पहले दूध, फिर जल, फिर दूध, फिर जल, पंचामृत, फिर जल। जल हर बार करा जाएगा। उसके बाद ये छिड़काव मंदिर में कहीं भी करे? नहीं, आपको अलग अलग करना होगा ना। जैसे आपने जैसे मैं आपको एक की विधि बता देता हूँ। गणेश जी हैं, सबसे पहले आपने गणेश जी पे जल छिड़का, फिर 2 बूंद, अब जल आप मूर्ति पे ना करके डोना रख दीजिए, डोने पे जल छिड़का, फिर उसके बाद दूध छिड़का। चाहे तो आप जो हरी घास होती है दुर्वा, उसका बना लीजिए या फूल से कर लीजिए, आपके ऊपर है। हाथ से मत करिए, आम के पल्लों से भी लोग बनाते हैं। आम से पल्लों से भी कर, ठीक है। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए, फिर छिड़किए। अब सबसे महत्वपूर्ण, गुलाब का इत्र। अच्छा, गुलाब का या कमल का, कमल का और भी उत्तम। लक्ष्मी का वास किस पे है? कमल पे। कमल वास में, कमल का वास है ना उनका, तो इत्र का स्नान करवाइए। अच्छा, इत्र का स्नान, फिर जनेऊ पहनाइए। अब मैं बहुत देखता हूँ जनेऊ के अंदर भी लोग व्हाइट कलर का जनेऊ पहनाते हैं। 2 आते हैं, एक व्हाइट एक येलो। येलो लोग करते हैं, उसको बाद में हम लोग घरों में करते हैं, हल्दी लगा के करते हैं। हल्दी लगा के करते। काफी लोग नहीं लगाते जी, नहीं, बिना हल्दी के शुद्ध नहीं मानते। हाँ, शुद्ध नहीं मानते। या फिर आप येलो जनेऊ भी आता है, हाँ, येलो भी तो आता फिर सीधा येलो जनेऊ पहनाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर आप वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र पहनाइए लक्ष्मी गणेश जी को। क्रम सब में यही चलेगा। फिर जल चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर आप टीका लगाएंगे। ठीक है। केसर का टीका, केसर को कर लीजिए। चावलों को भी, अक्षत को 3 बार धो लीजिए पानी से, साबुत होने चाहिए चावल। कोशिश करिए बासमती लीजिए, क्योंकि उसमें खंडित होने का चांस कम होता है। और उसको फिर केसर से पहले रंग के रख दीजिए, पीले चावल हो जाएंगे, क्योंकि केसर लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है। तो सभी देवी देवताओं को उस दिन जो आप पूजन कर रहे हैं, वो आप मन में आप लेके चल रहे हैं कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो वाले आप चावल चढ़ाइए। कुछ लोग हल्दी में करते हैं। हल्दी में करते हैं, बट वो बंगलामुखी साधना के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हल्दी में, ठीक। हाँ जी, तो दिवाली वाले दिन केसर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। केसर ज़्यादा है, मतलब हर चीज अगर पीला हो तो वो ज्यादा बेहतर है। केसर में कर लीजिए। ठीक है जी। दूसरी चीज, लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला जरूर पहनाएं, और गणेश जी को रुद्राक्ष की माला, और वो पूरे साल उनको पहनाए रखें। और अगली दिवाली जब आए तो वो वाली मालाएं उठा के गले में रख दीजिए, और जो पहले वाली हैं उनको प्रवाह कर दीजिए। मतलब जो उसके आपने अगर कंटिन्यू चल रहा है तो, ठीक है, इस तरह से। अब नैवेद्य और फल में, ऋतु फल में सबसे
गणेश जी को तो आप केला जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन अनार, शरीफा, अंगूर, अच्छा। काले नहीं, हम्म। हरे वाले, हरे वाले। ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड्डू नहीं, फल में बता रहा फल, हूँ, अच्छा ठीक है, ऋतु फल में ठीक है। शरीफा, अनार, कंधारी अनार और अंगूर। अंगूर। ठीक है। 5 तरह की मिठाइयाँ जरूर होनी चाहिए। 5 तरह की? हाँ, हम तो अभी तक लड्डू ही जानते थे। 5 तरह की, और वो भी देसी घी की। जी। हाँ, देसी घी की 5 तरह की मिठाई जरूर होनी चाहिए ठीक है। लक्ष्मी जी के लिए। ठीक है। गणेश जी वाला को आपने जो भी लड्डू, जो आप लड्डू कह रहे हैं, वो मोदक मोदक ही है, वो गणेश जी के लिए। हम्म, ठीक है जी। जैसे गणेश जी को आपने वो चढ़ाया, केला भी और लड्डू भी, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए 5 फल बहुत जरूरी है। 5 मिठाई। 5 मिठाइयाँ, फल भी 5। 3 दिए हैं, बाकी 2 भी आप सेब ले लो, संतरा ले लो, हाँ, कोई कुछ भी भी ले ले लो। ले, हाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा जो विशेष चीजें हैं, हल्दी की घाट गणेश जी के लिए। कोड़ियां भी पीली लीजिए, अच्छा। पीली कोड़ियां, वाइट कोड़ियां नहीं, पीली कोड़ियां लक्ष्मी जी के लिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, नाग केसर के फूल। नाग केसर सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नाग केसर के फूल। अब आप ऐसी ऐसी चीजें बताने लगेंगे जो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। दर्शक भी ढूंढने लगे, पता नहीं कहाँ मिलेगा। नाग केसर का फूल लक्ष्मी जी को अर्पण करिए। ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं शिं ओम शिं महालक्ष्मी नमः। हम तो अब तक कमल का फूल जानते थे, हम लोगों से कमल का फूल नाग केसर का फूल, उसके बाद कमल का फूल। अच्छा। और साथ में पहनाइए इलायची की मालाएं लक्ष्मी जी को। ठीक है। इलायची की माला। ये विशेष चीजें हैं। अब जो जैसे आपने ये चीज कहा ना कि जी दिवाली पे तंत्र, नाग केसर तंत्र में आ गया। अच्छा। ये नाग केसर का फूल मिलता कहाँ है? जो आपका वो रखते हैं ना हवन सामग्री वाला सूखा फूल होता है, राजस्थान से मिलता है। अच्छा, सूखा फूल आता है? सूखा फूल होता है बिल्कुल, अगर आप हाथ में करोगे बुरादा बन जाएगा। अच्छा। ओ। जो भी हवन सामग्री वाला रखते हैं सामान, फूल वालों के नहीं मिलेगा, उनको पता भी नहीं होगा नाग केसर का फूल हाँ, क्या नहीं होता पता है। लोगों को, तभी हमने उनको कहा नहीं मैंने पता। सुना। हाँ। लेकिन जो पूजा सामग्री रखते हैं उनके मिल जाएगा। अच्छा, आप जो पूजा विधि बता रहे थे, इसमें कोई आसान पूजा विधि भी है कि बस इतना कर लें तो भगवान जी खुश हो जाएं? अच्छा, ये टफ थी। हाँ, थोड़ी टफ है हमारे लिए, टफ अच्छा, है। चलिए इसको और इजी में अगर करना है तो बस आपने स्थापना करी, नीला कपड़ा हमारे चौकी कई दर्शक लगाई। ऐसे हैं ना जो पूजा करते हैं पर इतना समय नहीं दे सकते। होता है ना कि भगवान, ठीक है, भगवान का नाम, तो जो पंचोपचार पूजा है बस वो करिए ना, जल, दूध, वस्त्र, मिठाई, फल, ये 5 चीजें कर। 5 चीजें चढ़ा दीजिए और प्रणाम। धूप। लेकिन एक विशेष चीज बता रहा हूं आपको, जो हर जने को मैं चाहता हूं करे। दिवाली की रात्रि पे लक्ष्मी की आरती तो होती है लक्ष्मी माँ की, होती है। पान के पत्ते पे धूप लगा करके उसमें दीपक और लौंग, इलायची, कपूर डाल के फिर आरती करिए। अच्छा, ठीक है। और आरती का विधान बताऊं आपको क्या है, अगर आप आज्ञा दे तो? जी जी जरूर। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, अच्छा, 1 बार मुख में और 7 बार गोल। तो ये भी लोगों को नहीं पता आरती कैसे की जाती है। ये है आरती का। फिर से एक बार मतलब बताइए। जब तक आरती चल रही है तब तक स्टार्ट वहीं से स्टार्ट कैसे करनी करें? है। हाँ। ठीक है। पहले चरणों में देवी देवताओं के 4 बार करिए, ठीक है। फिर 2 बार नाभि पे करिए, हाँ। फिर 1 बार मुख पे करिए और 7 बार गोल करिए। वैसे हर देवी देवता का अलग अलग है, बट ये सबके लिए मान्य है। और लक्ष्मी आरती करते रहिए साथ के साथ। हाँ। वही ना, गाते रहिए आरती। आरती पूरी- गाते रहिए हाँ, और ये और साथ के साथ करते रहिए। 4 बार ये करी, हाँ, समझ गया 2 बार, बार 1 हुआ, बार, और इतनी देर में आरती पूरी कर दो। समझ गया। और वैसे आरती 5 तरीके की होती है, बट नॉर्मल यही कर लो बहुत है। हमारे दर्शक नॉर्मल वाले ही हैं, उन्हें किसी को पंडित नहीं बनना, वो सब नॉर्मली पूजा करना लेकिन आरती के बाद
बस वो ये चाहती कोई गलती ना हो हमसे। लेकिन आरती के बाद जी भगवान को 1 बूंद 2 बूंद जल जरूर चढ़ाए। ठीक है इसके पीछे भी कारण है। जी देवी देवताओं का जो शरीर है बहुत कोमल है। आप अग्नि दिखाते हैं तो ताप लगता है, तो आप 1-2 बूंद डाल के वो ताप शांत कर आपने मंदिरों में भी देखा होगा ना, और पंडित भी हाँ। क्यों जल डालते हैं। जी जी ये है उसका कारण। ठीक है, हमने दिवाली की बात तो कर ली, दिवाली की पूजा की बात कर ली। दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी। हाँ बहुत सुना है हमने, ये क्या है, इसमें फिर क्या करें, कैसी पूजा करें, करें कि ना करें? नरक चतुर्दशी बेसिकली होती है यम के लिए, एक दिन पहले। एक ठीक है दिन पहले जी। और पितरों के लिए अच्छा, उसकी कोई टाइमिंग है? रात्रि, मतलब 19 की रात अगर बात करें 19 की रात। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ, घर के बाहर दक्षिण की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलता है। ठीक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। दीपक जला के क्या करें? बस उसको जला के छोड़ दो ना, आपने उधर उनकी प्रार्थना कर दी, एक तो पितरों का आशीर्वाद दिया और यम को कि आप बाहर रहो, कोई अकस्मात हमारे यहाँ अनहोनी नहीं हो। ये रात्रि की कोई टाइमिंग है जिस टाइम पे दीपक जलानी है? सनसेट के बाद चलता है, वैसे इस बार जो है 8 से 9 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। ठीक, हाँ। तो इसको छोटी दिवाली क्यों कहते हैं? छोटी दिवाली नाम हो गया, वैसे उसका नरक चतुर्दशी। वो तो शास्त्रों में नरक चतुर्दशी है, लेकिन नरक चतुर्दशी शायद बहुत कम लोग जानते सब हों। छोटी दिवाली बोलते सब छोटी दिवाली कहते हैं। देखिए, बच्चे पटाखे भी चला लेते हैं छोटी दिवाली के मैं दिन। आपको, एक होता है लोकाचार, हम्म, बहुत टाइम तक वो लोकाचार चलता रहेगा तो वो प्रथा बन जाती है। तो चलिए, ये तो होगी जो छोटी दिवाली की बात कर रहे थे हम, नरक चतुर्दशी की। अब आप मुझे थोड़ा तंत्र से मैं बात करना चाहूँगा, तंत्र पर। दिवाली की रात जो होती है उस दिन कौन कौन से बड़े तंत्र किए जा सकते हैं लोगों पर? देखिए, रात को जो भी साधना का टाइम है, हम इसको साधना लेके चलते हैं। ठीक है, साधना तो पॉजिटिव हो गया। मैं आपके पॉइंट पे आ जाऊंगा, हाँ, हाँ। उसी में आपका आंसर ठीक। निकल जाएगा। हाँ। 12 बजे से 5 बजे, हम्म, रात को 12 बजे के बाद और 5 सूर्योदय से पहले तक का समय होता है। ठीक है। इसको आप साधना के लिए, ये टाइम सबसे बढ़िया साल का मुहूर्त है, जो पूरे साल वेट करा जाता है। ठीक है। जो अच्छे साधक है, चाहे आप उसको तंत्र भी ले लो, तंत्र भी ले लो, वो उस दिन पूरे साल जो एनर्जी इकट्ठी करते हैं ना, वो उस एक रात्रि में एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं। 365 दिन, 364 दिन के बराबर एक रात्रि। अच्छा, उसका रीजन मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो अब जो तंत्र कर रहे हैं, क्योंकि उसके उस रात्रि में इतना ज्यादा वो है प्रबलता, कि अगर कोई उल्टा काम करेगा, मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, बिल्कुल करा कुछ भी, तो वो जल्दी से नहीं कटेगा। अगर करा होगा तो नहीं कटेगा, जल्दी से नहीं कटेगा। दिवाली का करा हुआ कब कटेगा? महारात्रि में, या तो होली हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, या फिर दिवाली हो, ये तो इसमें या ग्रहण हो। एक ठीक है, आपने सही बताया कि दिवाली का किया हुआ तभी कटेगा। हाँ। अब जिस पे दिवाली पे तंत्र हो गया मारण का, पता नहीं वो होली तक बचेगा कि नहीं बचेगा, सवाल ये भी होता है। ऐसा होता है? होगा, बिल्कुल होता है। इसके मैं आपको उपाय कुछ हाँ। छोटी छोटी चीजें बताता भाई, हूँ। इतना दिन का टाइम है कि नहीं उसके पास? मतलब मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ये भी साथ के साथ बता दो हाँ, कि प्रिकॉशंस क्या हाँ, लेनी क्या चाहिए। ऐसा प्रिकॉशंस ले कि हमारे ऊपर असर ना करे। मैं वही आपको अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आजकल बहुत गलत प्रथा चल रही है, दिवाली की रात्रि में घर की लक्ष्मी को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। मतलब महिलाओं को? महिलाओं को, ठीक है, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी। महिलाओं को बाल खुले नहीं होने चाहिए। पहले तो चोटियां बनती थी, हाँ, चलो आजकल चोटी नहीं है, तो उस समय किसी भी तरह से बांध लो। ठीक है। भले ही एक आप रबड़ लगा लो, कुछ भी, किसी भी तरह से बांध लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिवाली के खाली दिवाली नहीं है, दिवाली की 5 रात्रियां हैं। दिवाली की 5 रात्रियां मतलब?
धनतेरस से भाई दूज। अच्छा, ठीक है, ये समझ 5 रात्रि हाँ। बड़ी प्रमुख है। हाँ, चौराहे पे तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करना, ठीक है। चौराहे पे बिल्कुल क्रॉस नहीं करना। दूसरी चीज, अगर आपको चौराहे पे कुछ दिख गया, क्या पता एनर्जी आपके साथ आ जाए, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा स्प्लिट कर दो, ठीक है। थूक दो सड़क पे, वहीं बाहरी घर से? बाहरी। अच्छा, ठीक है। इन 5 दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई आपको मीठा दे रहा है, दिवाली पे देते ही हैं, हाँ, बट विशेष अगर कोई सफेद मीठा लाके दे रहा है, थोड़ा सा तोड़ के बाहर फेंक दो पहले। अच्छा, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे अच्छा तरीका जो आपने कहा, किसी के ऊपर उपाय हो, किसी ने कर दिया, तो आपको अपना बचाव भी तो करना है ना। बिल्कुल करना। तो इन 5 दिनों में हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है। और दिवाली की रात्रि में जो हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गंगा जल ले लो 5 दिन कटोरी में, और इसको एक माला से कर लो, नहीं कर सको तो मिनिमम 27 बार कर लो। उस जल को सिद्ध करके पूरे घर में छिड़कते रहो 5 दिन। अच्छा, धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन। तो ये सब आपको नेगेटिविटी से बचाएंगी। प्लस दिवाली पे जो मैं हमेशा बात करता हूं, कोई ना कोई आपको कवच अपने घर में जरूर धारण करें, रखें। अच्छा, रक्षा कवच। वो कैसा कवच हो? रक्षा कवच देवी का हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बंगलामुखी कवच हो सकता है। वो कवच कहाँ मिलेगा लोगों को? वो सिद्ध करवाना पड़ेगा, बनवा करके सिद्ध? हाँ, मतलब आप घर में स्थापित करिए ना कवच। तो मतलब आपसे बनवाना चाहे कोई तो आप? हाँ बिल्कुल बन आप सकते हैं, बना करके दीवार, सिद्ध हाँ, करके दे सकते हाँ, हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। मनीष और जी बता चुके हैं कई बार कि हम एक सिद्ध कवच देते हैं, अच्छा, जिससे ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपको कभी पकड़ नहीं सकती। इम्पैक्ट नहीं करती हैं आपके ऊपर? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कभी नहीं पकड़ सकती, हर चीज की एक प्रोटेक्शन होती है। पर एक प्रोटेक्शन तो, हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट हाँ, तो हो गया ना हमारे पास। बस। फिर दूसरी चीज दिवाली का सबसे ज्यादा है कि जिस घर में आप खुद नोट कर लेंगे, अगर आपके घर में कुछ गंदगी सी बदबू चल रही है, या आपका उस समय दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आ गया, तो इसका मतलब कुछ क्रिया करी जा रही है। आपकी दिवाली की आप पूजा कर रहे हो और आपका मन उचाट हो रहा है, पूजा कर रहे हो बट बेमन से कर रहे हो कि एज अ रूटीन की भाई दिवाली है, मुझे करना ही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब आपकी बात जो है कि भाई होली तक तो वेट नहीं करा जा सकता, बिल्कुल नहीं किया। 5 दिन में आपको 3 चीजें आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा। गोबर का उपला, गूगल, लौबान और बालछड़। बालछड़ कम मिलती है, अगर बालछड़ ना मिले तो जटामासी ले लो। ठीक है, जटामासी। ये 5 दिन घर में शाम को धुमनी कर लो, बाथरूम छोड़ के। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती सर, बाथरूम में नहीं, क्योंकि ये सब आपका आप मंदिर से शुरू करोगे ना, मंदिर से शुरू करो। और जो मैंने आपको मंत्र बताया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये 2 चीजें आप 5 दिन कर लो, रक्षा रहेगी। अच्छा मनीष बिल्कुल जी, रक्षा रहेगी। एक सवाल और आता है मेरे दिमाग में यहाँ पर। आपने कहा चौराहे पे ना पार करें, क्रॉस ना करें। अब लोगों के लिए संभव नहीं है ना, घर से निकलेंगे ही, चौराहा तो पार करेंगे ही, तो कुछ ऐसा कोई यंत्र होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने साथ कैरी करें और उसका भी कोई बेनिफिट होता हो? मैं बोलता हूँ ना कि एक तो घर में कवच रखिए, एक अपने गले में कवच धारण गले में करिए। कौन सा कवच धारण करे आदमी? देखिए, कवच आप हनुमान जी का करिए, पंचमुखी हनुमान कवच लीजिए, बंगलामुखी कवच लीजिए, काली कवच लीजिए, दुर्गा कवच लीजिए, सब रक्षा करती है। नहीं तो ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। मुझे मान लीजिए कवच लेना है तो मैं सीधे सीधे कौन सा कवच लूँ? एक ये मतलब कोई इंसान जानना चाहे, हाँ जानना चाहे तो इसके अंदर ये है, आपके जो कुल देवी देवता है
उनका कवच, मतलब अगर देवी हैं तो देवी कवच लो, काली है तो काली कवच लो। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कुल देवी कौन है। सबसे बढ़िया वही है। वो कैसे पता चलता है कुल देवी? घर वाले बताएंगे? वो तो घर वाले बताएंगे। अब जैसे मैंने अपने गले में पहने हुए हैं कवच, तो वो मेरे कुल देवी के हैं और हनुमान जी के हैं। तो कवच बनता कैसे है? मंत्रों से सिद्ध करा जाता है। अच्छा, किसी के द्वारा, जैसे आपके द्वारा सिद्ध हो सकता है? मंत्रों से सिद्ध करके भाई कुल देवी की, भाई हमारी ये कुल देवी देवता है, तो उनके निमित्त करके कि हम उनका आह्वान कर रहे हैं, वही हमारा प्रोटेक्शन। हाँ, वही हमारा। क्योंकि मैं हमेशा जो बोलता हूँ, सबसे पहले कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम दिवाली पे बात कर रहे थे, एक चीज और हमारी रह गई है उसमें, धनतेरस की। मतलब धनतेरस पे जैसे बहुत सारी चीजें खरीदने की प्रथा रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्या बिल्कुल लाना ही चाहिए, ये आप ये ध्यान रखिएगा। हमारा व्यूअर जिसके घर में, हाँ, हमारा व्यूअर जिसके घर में 10,000 रुपए की भी इनकम है, जो महीने का सिर्फ 10,000 कमाता है, वही चीज हो सकता है कोई 10 लाख रुपए भी महीना कमाता हो। मैं वही आपको बिल्कुल सबसे पहले दिवाली की पूजा की शॉपिंग अपने सामर जो भी आप करते हैं धनतेरस में करिए। ठीक है, लक्ष्मी गणेश जी खरीदने हैं, खील पतासे, उनकी पोशाक, ये एक तो ये। दूसरा, धनतेरस पे सोना चांदी खरीदने का जरूर महत्व है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल स्टील और इनकी प्रथा चल गई है, बट मैं उसको डिनाई करता हूं, क्योंकि स्टील के अंदर लोहे का अंश होता है, आयरन तो होता ही है। तो अगर आप देखिए, आजकल जो मैं ज्वेलर्स की भी देखता हूं, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम सब तरीके के हैं। तो कोशिश चांदी की करिए या सोने की करिए। कोई अगर पीतल ले आए तो नहीं होना चाहिए, चांदी और सोना ही दिया हुआ। ठीक है, अच्छा, चांदी सोना ही ठीक दिया है, हुआ। ठीक है जी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन, आप छोटी सी पूजा तो होती है लक्ष्मी जी की, क्योंकि आपने उनकी जो भी खरीदा उसकी पूजा करी जाती है, लेकिन उनको पूरी रात उधर ही लक्ष्मी जी के आगे छोड़ दो अपने घर के मंदिर में, जो भी आप चीज खरीद के लाए हो। ठीक है। लोग क्या करते हैं, पूजा करी और हटा दिया, एक तो पूरी रात रखे। और अगेन जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन 5 दिनों में, स्पेशली धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली, जो आप टीका करें केसर, नहीं तो किसी को लगता है कि भाई हम तो रोली का ही करते हैं, उसमें 2 पत्ती केसर की डाल दो, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं, वो तो हो सकता है ना, कि जी हमारे यहाँ तो रोली चलती है, हम तो नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, मत करो आप चेंज। रोली के अंदर भी आप थोड़ी सी केसर मिला लो, उसका टीका करो, लेकिन चावलों को केसर से रंग जरूर दो। ठीक है, आपकी बातचीत से मुझे 2 चीज़ें पता चली कि पहला, कि धनतेरस के दिन आप जो भी सामान खरीदे दिवाली का, वो धनतेरस के दिन खरीद लें, चाहे दीवे हो, मोमबत्ती हो, जो भी खरीदना, हाँ, वो सब धनतेरस के दिन खरीदें और वो ले जाके मंदिर के पास रख दे। हाँ, वो मंदिर के पास रख दे, नेक्स्ट डे उसकी पूजा करें नहीं, और फिर वहीं छोड़ दे। पूरा सामान नहीं, जो आपने स्पेशली धनतेरस के लिए सोना चांदी लिए, वो पूरी रात, बाकी सामान की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, हाँ, सोना या चांदी कुछ भी लिए तो वो मंदिर के पास रख दे। हाँ, चांदी के सिक्के ले लिए या जो भी जो इसका सामर्थ्य, जिसका जितना सामर्थ्य है। और अगर किसी का स्टील की प्रथा है तो वो भी उधर रहना ही चाहिए, जबकि मैं कहता हूँ उसको नहीं लेना चाहिए। वही दूसरी चीज ये कि स्टील का ना ले। आप ये कह रहे हैं कि स्टील मत लो। हाँ, मत लो, क्योंकि उसमें लोहे का अंश है। बर्तन खरीदने का बहुत चलन बहुत चलन है, और शायद उसकी वजह एक भी है कि हर आदमी सोना चांदी नहीं खरीद सकता। और ये जो बाकी चीजें खरीदते हैं लोग, प्लास्टिक के, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स लोग खरीदने लगे, मोबाइल खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। देखिए, धनतेरस पे तो गाड़ी वाहन खरीदना बहुत अच्छा है, क्योंकि मुहूर्त, शॉपिंग तो आप जितनी करेंगे अच्छा है उस दिन। बहुत से लोग तो गाड़ियों की डिलीवरी लेते हैं। सर, बरकत है कि आप अपने घर को धनतेरस पे से जो लक्ष्मी जी का आह्वान शुरू हो जाता है, आप सजा रहे हैं, उनका आगमन करवा रहे हैं, तो हम आपकी नई चीजों से भी आगमन अभी आपने बोला कि स्टील के बर्तन ना खरीदें क्योंकि उसमें लोहे का अंश है। हाँ, गाड़ी खरीदने उसमें भी तो लोहा है, वो वाहन में आ जाता है। अच्छा, वो आपका मुहूर्त में आ जाता है। अब जैसे गृह प्रवेश बहुत अच्छा होता है धनतेरस पे। हाँ, मतलब वाहन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो दिन का मुहूर्त की अगर क्या पड़ रहा है, वाहन की चीज अलग हो गई धनतेरस पे।
मैंने अभी बात कर रहे हैं जो आप उस समय मंदिर में जो गाड़ी को उठा के तो आप उसमें नहीं लाओगे, पर पूजा तो करेंगे ना सर। वो पूजा वाहन की पूजा है, वाहन की पूजा है। जो आप अपने लक्ष्मी गणेश जी के आगे धनतेरस की पूजा में करोगे, हाँ, मतलब एज ए उसको भगवान के सामने रखने सब के लिए। नाम में जो करोगे वो आपकी वाहन पूजन है कि उस पर रक्षा रहे, उसमें डिफरेंस है। मैंने कहा कि मंदिर में पूरी रात रखा रहना चाहिए। फिर धनतेरस में सबसे इंपॉर्टेंट है झाड़ू खरीदना, उसी दिन खरीदना चाहिए। हाँ। और उस दिन उसको छुपा के रख दो, छुपा के रख दो, और उसको दिवाली के दिन तक छुपा के रखो, भाई दूज तक छुपा के रखो 5 दिन, क्योंकि दिवाली का सब लोग दिवाली करते हैं 5 दिन का है, मतलब भाई दूज तक का है। हाँ। जो दिवाली का अगर कोई उपाय भी करे, अगर आप लेट से कोई मंत्र जाप शुरू करें, अब धनतेरस से स्टार्ट करिए, कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्र करिए और भाई दूज तक उसको लेके चलिए। ठीक। मनीष जी, दिवाली के रात ना टोटके बहुत होते हैं, खास तौर से लक्ष्मी को लेकर के, पैसों को लेकर के। तो ऐसे क्या टोटके, कहा जाता है ऐसे टोटके होते हैं, उनको कर दो तो साथ पूछते हैं तुम्हारी तर जाएंगी, पैसा इतना आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 12 बजे से 5 बजे का टाइम है, हाँ, वो साधना का टाइम है। चाहे किसी का आपको अनिष्ट करना है तो भी, और उसमें अगर आपको कुछ चीज जागृत भी करनी है वो भी हो सकता है। अच्छा। अभी जैसे हमारा स्टार्टिंग में जो बात हुई थी उल्लू की, 2 मुखी सांप की, इस तरह की। अब है जैसे मैं आपको बताता हूँ एक टोटका। दिवाली के सिंह लगन पे 11 गोमती चक्र ले लो। गोमती चक्र, गोमती चक्र छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। 11 पीली कोड़ियाँ। ये सारे सामान कहाँ मिलेंगे? हवन सामग्री वाले दुकान पे, ठीक है। पूजा वाले 11 गोमती चक्र, 11 पीली कोड़ियाँ, ठीक है। साबुत धनिया, मतलब हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया, सूखा साबुत, धनिया, ठीक है। 5 हल्दी की गांठ, नाग केसर के फूल और कमल का फूल। कमल का फूल, ठीक है। ये लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं भी कर सकते, ओम शिंग रिंग शिंग कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग रिंग शिंग ओम श्री महालक्ष्मी नमः, अगर ये नहीं भी कर सकते तो सिर्फ ओम श्री महालक्ष्मी नमः कमल गट्टे की माला पे करिए 11 माला, ठीक है। ये वैदिक टोटका बता रहा हूँ आपको। फिर पीले कपड़े में रखिए ये सारी चीज़ें, और लक्ष्मी जी के आगे पूरी रात रखिए, और घी का अखंड दीपक गाय के घी का जलता रहे, ठीक है जी। और बाद में तिजोरी पे रखिए, बरकत होएगी। वो सारा सामान उठा के तिजोरी में रख दे, बांध के अगले दिन तिजोरी में वहां रख छोड़ दे, वहां पर छोड़ दीजिए, बरकत होगी, बिल्कुल होगी। ये एक वैदिक टोटका है। अब अगर आप जो थोड़े वैसे बात करें तो उसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको जैसे उल्लू का पंख बताया, अगर उल्लू का पंख मिल जाता है, नहीं तो मोर पंख की भी बहुत बिकते हैं। मोर पंख तो बिकते हैं, मोर पंख की बहुत है। अच्छा। मोर पंख, उल्लू का पंख, इनको आप पूजन करें, रोली वारा चढ़ाएं, यही लक्ष्मी के मंत्र करें और बाद में तिजोरी में रखें। अच्छा, उस मोर पंख को तिजोरी में रखें। हाँ, अक्सर लोगों को देखा है मैंने, मंदिर में ही छोड़ देते हैं। देखिए, मंदिर में रख सकते हैं भगवान, मंदिर में भी या तिजोरी में भी। हाँ, कोई दिक्कत। अब तिजोरी लोगों के पास है ना, सब पेटीएम और गूगल पे वाले हो गए। हाँ, सही तो बात है ही नहीं तो मंदिर में रख दीजिए। अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, सिंह लगन में पुस्तक पूजन जरूर करिए। पुस्तक पूजन, हाँ, आपने सरस्वती जी की भी चर्चा इसीलिए की? इसीलिए करी थी। क्या है? जो बिजनेसमैन है उसका तो रोकड़ लिखा जाएगा ना। रोकड़ मतलब लेजर। पहले रोकड़ होती थी, लेजर। भले आजकल कंप्यूटर हो गए, कुछ भी हो गए, तो भी बिल की पूजा होती है ना, इसलिए सरस्वती जी। जब तक आप उनकी पूजा नहीं करोगे, आपका रोकड़ कैसे चल जाएगा? रोकड़ नहीं चलेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? रोकड़ की पूजा नहीं करो तो रोकड़ा नहीं आएगा। रोकड़ा नहीं आएगा, रोकड़ कहा जाता है। कैसे करते हैं पुस्तक पूजन? या तो जो मैंने आपको 7:15 बजे का टाइम बताया, उस टाइम करिए। भाई आपने सरस्वती जी की पूजा सारी कर ली, उनके बाद उनकी पूजा होती है। नहीं तो सिंह लगन में करिए। उस पूजन के अंदर पहले तो सत्या बनता है, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी। फिर चारों तरफ टीके लगते हैं, सिंदूर के या रोली के, पान का पत्ता, सफेद फूल और पतासा या सफेद मिठाई, क्योंकि रोकड़ पूजन लक्ष्मी जी का नहीं होता। नहीं, पुस्तक पूजन में पुस्तक को कॉपी के ऊपर, कोई भी कॉपी,
कोई भी कॉपी कॉपी जिसपे आप अपना रोकड़ लिखते हो। मतलब लिखते हैं, लिखें, नहीं तो जिसपे अगर बही आजकल खाता लिखेंगे। बही हाँ। खाता अगर नहीं है आपकी जी कंप्यूटराइज है तो बिल तो निकलता है ना, बिल ही कर लीजिए और बाद में फाइलिंग में वो लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें सारी वाइट चीजें क्यों चढ़ती हैं? वो लक्ष्मी जी का प्रतीक नहीं है, सरस्वती। वो सरस्वती जी का है। इसीलिए मैंने दिवाली पूजन पे, अब लेट से आपके ऑडियंस या अपने लोग कहेंगे जी हम तो जॉब कर रहे हैं, हमें क्या मतलब? भाई साहब सैलरी तो आ रही है, हिसाब तो लिखोगे, घर का खर्च है, घर Account- खर्चा तो account तो बनाते ही हो। अकाउंट तो बनेगा ही, हाँ। या आई और उड़ा दिया। कुबेर की कृपा कहां से होगी कि भाई हमारे रोकड़ को, बैलेंस शीट को संभाल के तो रखो। स्थिर लक्ष्मी तभी स्थिर होंगी जब तक आपकी बुक्स की पूजा नहीं होगी, क्योंकि वही तो आपके अकाउंटेंसी करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से सरस्वती पूजन इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आज आ गया आपके पास, आपने मुझे दे दिया 1 लाख रुपए, जाओ मनीष ऐश कर लो, मैं तो 2 घंटे बाद आ गया जी, खर्चा हो गया। अच्छा, स्थिर लक्ष्मी है ही नहीं। स्थिर लक्ष्मी का है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है बार बार कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है? लक्ष्मी जी के पाँव चंचलता है। अब अगर आप नोट करें, मोस्टली जो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति भी रखी जाती है वो बैठे भी रखी जाती है, खड़ी भी नहीं रखी जाती। नहीं, कभी नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी चलायमान है, कहीं पर भी स्थिर नहीं रहती। अब इसको आप दूसरे एंगल में ले लीजिए। आज मैंने आपको 500 का नोट दिया, क्या वो आप उम्र भर रखोगे? नहीं रखोगे, आगे पास ऑन करोगे ना, आप आगे पास ऑन करोगे। लक्ष्मी हमेशा चलायमान है। तो लक्ष्मी की पूजा अगर करनी है तो स्थिर लक्ष्मी की करिए। मतलब बैठी हुई। बैठी हुई तो मूर्तियां आजकल वैसी ही आती हैं, फोटो वैसी आती है कि लक्ष्मी जी आप हमारे यहाँ पर आइए लेकिन स्थिरता रखिए। मतलब 500 का नोट टिका रहे जेब में, टिका वो रहे, ना हो दूसरा हो, हाँ, लेकिन रहे। हाँ। फिर दिवाली पे जो आप टोटकों की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक वैदिक टोटका बताता हूँ। वैदिक की जो आम आदमी कर सकता है, अब ये अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल से बड़े तक का बता रहा हूं जी। कमल का फूल भले 1 लो या 16 लो, 108 लो या 1008 लो, 1, 16, 108, 1008 जी, डिपेंडिंग ऑन जिसका जैसा मन है। ठीक है। अब अगर श्री शुतम का पाठ अब कहेंगे कि हम नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप ऑडियो ही चला लीजिए, यूट्यूब पे आजकल हर चीज अवेलेबल है। बिल्कुल। श्री शुद्ध का पाठ पूरे 16 मंत्र हुए, एक ही कमल का फूल चढ़ा दो। अच्छा। अगर आप कमल का फूल नहीं भी चढ़ा सकते, नहीं मिलता है उस दिन, चढ़ा देंगे। अगर नहीं भी, कई है क्योंकि 100 200 रुपए का भी मिलता है, कमल गट्टे ले लो। कमल गट्टे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कमल गट्टे लक्ष्मी जी को चढ़ा दो। और आपको एक और बड़ा अच्छा टोटका बता रहा हूं, सिंह लगन में, नॉर्थ ईस्ट में, या जो आपका ऑफिस है वहां पर एक कांच के बॉल में पानी भर के उसमें कमल गट्टे डाल दीजिए। मतलब सिंह लगन वही रात के 1:40 और श्री शुद्ध का पाठ करके, नहीं है तो श्री महालक्ष्मी नमः करके कांच के बॉल में कमल का फूल डाल दें, कमल गट्टा, कमल गट्टे डाल दीजिए। ठीक है, कमल गट्टा डाल दीजिए पानी के अंदर। ठीक है। बस कुछ दिनों बाद उगना शुरू हो जाएंगे कमल। वो मंदिर में ही छोड़ दे वैसे ही। या तो मंदिर में, नॉर्थ ईस्ट मंदिर की बात नहीं कर रहा, आपके कहीं भी कर सकते हो, और की ड्राइंग रूम के अंदर भी कर सकते हो, या जो आपका व्यापार का स्थल है जहां बैठते हो टेबल पे भी कर सकते हो। बात दिवाली की हो रही तो मैं सोच रहा हूँ एक टोटका और आपसे पूछूं कि कोई अगर बिजनेस में ग्रोथ चाह रहा हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हों, स्टेबल नहीं है, वही जो लक्ष्मी स्थिर वाली बात है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लाइंट स्टेबिलिटी नहीं है, क्लाइंट्स नहीं आ कहा रहे जाता हैं। है कि ये इस समय बहुत, अगर वैसी पूजा या वैसा टोटका कुछ आपके पास हो। इसके अंदर अगर हो सके, मैं पहले आपको वैदिक टोटका बताता हूँ जी। अन्नपूर्णा स्तोत्र करें। अन्नपूर्णा, अब एक और देवी आ गई। ये तो सुनने से लग रहा है कि भोजन वाली जो देवी अन्नपूर्णा है वो। हाँ, मतलब वही कह रहे हैं। हाँ।
विष्णु और सरस्वती तो हमें पता चला ही, अब अन्नपूर्णा भी पता चल रही। अन्नपूर्णा स्तोत्र जी दिवाली पे ठीक है। ये स्पेशली करना चाहिए, जैसे जो लोग खाने पीने का काम कर रहे हैं या जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जिनके काम से कई घर चल रहे हैं, मतलब जिन्होंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। क्यों? अन्नपूर्णा क्या है? खाने की देवी, कि मेरे माध्यम से आपका जो मेरे अधीनस्थ जो भी स्टाफ है सबका घर चलता रहे। अब अन्नपूर्णा की कृपा होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी, तभी तो अन्नपूर्णा आएंगी ना। ये दोनों जुड़ी हुई है। अन्नपूर्णा किनको बोला गया है? पार्वती जी को। पार्वती जी। अब पार्वती जी कौन है? काली जी। मैंने आपको क्या बोला था? सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। मैंने आपको क्या बोला था? लक्ष्मी, महाकाली। नहीं, दिवाली की रात्रि सबसे मेन पूजा किसकी है? महाकाली की। महाकाली। तो सबसे बड़ा स्तोत्र है अन्नपूर्णा स्तोत्र, क्योंकि वो है महाकाली का रूप, उन्हीं का है। रूप तो उन्हीं का ही है। कनेक्शन बता दिया ना आपको। और अगर वो चीज आप कर रहे हो, भाई हमें मेरे पास भी कोई कमी ना रहे और मेरे घर से भी कोई खाली हाथ ना जाए। ठीक। तो काली जी की कृपा से, अन्नपूर्णा माँ की कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। अब अगर आप टोटके की बात करते हैं, छोटा सा टोटका, एक तो मैंने आपको कोड़ियों वाला टोटका बताया ही है। दूसरा, जो घर के बाहर आप रिद्धि सिद्धि लिखते हैं हर घर में, तो कई लोग हनुमान जी वाले सिंदूर जो ऑरेंज वाला उससे लिखते हैं, कई लोग रोली से लिखते हैं। उसमें एक तो केसर जरूर मिलाएं। ठीक है। प्लस आम के पत्ते की, आजकल तो फैंसी वो लगने लग गई है, क्या नाम है, तोरण। हाँ। 2 तोरणों का मेन है, पत्तों की, आम के पत्ते और कोड़ियों की। कौड़ियों की तो बनी हुई रेडीमेड आती भी है आजकल तो। और कोड़ियों की अगर आप दिवाली पे बाहर टांगेंगे, धनतेरस से ही टांग दीजिए। आपने जो कहा था ना, कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं हो पाएगा। कोड़ियां उनकी रक्षा करती हैं। प्लस दिवाली पे अगर हो सके, क्योंकि है तो आपका बहुत बड़ा टोटका है ये, दिवाली है तो अमावस्या, सुबह पीपल में जल जरूर दें। सुबह उठ के सुबह पीपल में जल दें, और शाम को जब पूजन हो जाए तो एक सरसों के तेल का दीपक पीपल में और तुलसी में जलाएं। लेकिन जब पीपल में दीपक जलाएं तो पीछे मुड़ के ना देखें दोबारा दीपक को, बस जलाएं और आ जाएं। ऐसा किस लिए? इससे क्या लाभ होगा जलाने से? मैं आपको बता देता हूं। दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ साथ उनकी बहन भी आती है घूमने, पता है आपको? सुना है, पर उनकी बहन है अलक्ष्मी जी। अच्छा। अलक्ष्मी जी। दिन में जो पीपल को हम सींचते हैं वो है लक्ष्मी जी का स्वरूप, और सूर्य अस्त के बाद अलक्ष्मी जी का वहां पर वास होता है, उनकी बहन का। तो जब दिवाली की रात्रि में तो वो भ्रमण कर रही हैं, तो हमने दीपक उनके आगे सरसों का तेल का जला के बस आ गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप इधर ही रहो लक्ष्मी जी। पीपल का पेड़ ही क्यों? वास उधर ही है ना, शास्त्र में दिया हुआ है। अच्छा, वास वहीं पे है। सूर्य उदय के बाद लक्ष्मी जी का वास है पीपल में, जैसी सूर्य अस्त हुआ और लक्ष्मी जी का वास, उनकी बहन का वास है। अगर आप इसकी कथा भी कहेंगे तो बहुत लंबी कथा है, लंबी कथा है। क्योंकि जब लक्ष्मी जी इनका जब निकली तो उनका विवाह के लिए हुआ कि विष्णु जी से करेंगे। मैं छोटे में आपको बता देता हूँ। तो ये हुआ, उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तो मैं तो शादी करूंगी नहीं। अब अलक्ष्मी जी से तो कौन शादी करेगा? कोई भी देवी देवता असुर कोई भी करने को रेडी नहीं था कि भाई अलक्ष्मी से हम दरिद्रता से क्यों शादी करेंगे। तो एक उनको ऋषि ध्यान आए, सभी देवी देवताओं को। सबसे पहले वो आए थे इंद्र जी को, क्योंकि वो इन सब चीजों में थोड़े ज्यादा, उन्होंने उन ऋषि से बात करी, कहते ठीक है मैं कर लूंगा शादी। तो वो शादी करते हैं। अब वो अपने जब कुटिया लेके जाते, कहते हैं मैं तो लेके जाऊंगा नहीं। तो जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप इधर पीपल की पेड़ पे प्रतीक्षा करो, मैं एक बार इतने कुटिया तैयार करके फिर आता हूँ।
फिर वो आए नहीं। वो आए नहीं, तो उनका उधर वास हो गया और वहां पर वो रोती रही। अच्छा। फिर इसके आगे की भी काफी बड़ी कथा है, फिर लक्ष्मी जी और वो अभी यहीं पर ही अपने किसी और दिन पूरी कथा आगे बताएंगे। तो ये है इसका कारण है, इसलिए पीपल में सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी का वास। और पीपल में जलाने के बाद उनको देखना नहीं चाहिए, बस पीछे टर्न नहीं करो, दिया जलाओ, वापस हो जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। और दिवाली पे तो उनका भ्रमण है, बहुत बड़ा टोटका है। दूसरी चीज, दिवाली पे लक्ष्मी जी का दीपक तो जलता है, घी की बत्ती लगती है, साथ साथ एक मोली भी लगा दो ना दिए में, बत्ती में, रुई की बत्ती में जो नाल होता है, समझ गए, लगा दो। अच्छा, मतलब मूली भी जलाने के लिए लगा दो, रुई के साथ साथ मतलब मोली को, बत्ती की तरह। बत्ती को ऐड कर दो। अच्छा, वो जो अब आप पूछेंगे क्यों? हाँ, लाल रंग लक्ष्मी और देवी का प्रतीक है। अच्छा, तो आप कह रहे बत्ती के साथ मौली भी ऐड कर दो। ऐड कर दो तो साक्षात आपने बिल्कुल निश्चित ही देवी के लिए अखंड ज्योत जला दी रात भर के। 4 महारात्रियों में पूरी रात दीपक जलना ही चाहिए, अखंड दीपक। जब मनीष जी, मेरा आखिरी सवाल है, कोई एक चीज़ हमारे दर्शकों को बता के जाएं आप कि दिवाली की रात ये ज़रूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा उपाय, कुछ भी। देखिए, दिवाली की रात पूजन के बाद सबसे पहले अपने पितरों को जरूर पूजें, या तो उनसे पहले, क्योंकि एक तो अमावस्या भी है। वैसे तो कहा गया है दिवाली की रात्रि से पहले सुबह ही पितरों की पूजा कर लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, पितरों की पूजा। ठीक है। अब अगर टोटके की बात करें, जो मैंने आपको छोटे छोटे तो टोटके बताए हैं, लेकिन अगर आप, मैं कहता हूँ पूरी रात आजकल नहीं जग सकता आदमी, 12 बजे के बाद जो भी आपका कुल देवी देवता या इष्ट देवी देवता है, उनका मंत्र जाप कर लो, मंत्र जाप कर लो। जिसको जानकारी ना हो अपनी कुल देवी और इष्ट देवी की, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का मंत्र कर लो, श्री महालक्ष्मी नमः कर लो, राम राम कर लो। एक माला ऐसे ही कर लो, एक नहीं, कम से कम 11 माला तो करो। अच्छा, कम से कम। और अगर सामर्थ्य है तो मैं फिर कहूंगा, सिंह लगन में लक्ष्मी हवन करवा के देखिए, और दिवाली के 5 दिन 1008 कनकधारा स्तोत्र, 1008 कनकधारा स्तोत्र, दिवाली की रात पे कमल के पुष्प का अर्चन और सिंह लगन में हवन। ये अगर ऐसा अचूक उपाय है जो मैं सालों से करवा रहा हूं और करता हूं, और इसका असर होता है, बहुत होता है। ठीक है, जाते जाते मैं भी एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। ये दिवाली पे पटाखे जलाने चाहिए, नहीं जलाने चाहिए? देखिए, जो अगर हम बात करें दिवाली की, तो उस समय पटाखे थे क्या? नहीं थे। दीपक का विधान है। वो भी मोमबत्ती हो गया, लाइटें हो गई, लाइट वाइट, तब लाइट कहाँ थी, दीपक थे, दीवे, दीवों का था कि तेल के दीपक जलते थे। पर पटाखों पे अरबों खरबों बर्बाद हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, नहीं जलानी चाहिए। तो ये प्रथा कहाँ से आ गई? अब कई बार होता है कुछ चीजें ना, लोकाचार जो होता है वो प्रथा बन जाती है, लोकाचार। अब ऐसे तो लोकाचार में आपका मतलब लोग ये कहीं पुराणों में जुए भी वैसा कुछ तो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, फ्लैश खेल रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, दिवाली पे जुए की बात याद आई, अच्छा आपने नाम लिया। दिवाली पे जुआ खेलने का क्या प्रावधान है? ये प्रावधान मतलब क्या, रिवाज क्या? मुझे नहीं लगता है कोई रिवाज। ये है जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच की, लोग सोच कई ये दिया हुआ है कि दिवाली की रात्रि को एक तो सोना नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी का आह्वान। और फिर भी अगर आप सो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने सबको बताऊंगा, पलंग पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे। दिवाली की रात्रि पे जमीन पे सोना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस दिन लक्ष्मी जी का और गणेश जी का आह्वान करा हुआ है। तो आप कैसे ऊपर सो सकते हो उनके सामने? ठीक है, जमीन पे सोना है।
अब कई लोग करते हैं जो ये मेरे अपना सोच से है कि भाई अब हम पूरी रात कैसे जगे, तो चलो ताश खेल लेते हैं। इस तरह प्रथा बनती चली गई होगी, क्योंकि ऐसा हमने कभी कहीं पढ़ा नहीं है। कई जगह तो लोग ये भी कहते हैं कि ताश खेलना ही खेलना हाँ। चाहिए, जुआ खेलना ही नहीं, खेलना चाहिए। मैंने भी इसलिए ये सुना है कहते कि हैं ना जो हार रहा है वो उसके पास लक्ष्मी आएगी। ये आएगी। दूसरा ये होता है कि ये भी एक टैलेंट है, कला है, इसको भी जागृत कर लेना चाहिए। जो लोग जीतते हैं, जुआ खेलते हैं, देखिए जो 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 गलत जुआरी है काम उनके तो लिए कोई वही हार- काम है। कोई हारता भी तो होगा, एक जीतता होगा, एक हारता ठीक है, होगा, हाँ। तो लक्ष्मी जाती भी तो होगी मैं उसके पास। ये जो आपका तंत्र की है, बलि है, इन सब में मैं बोलूँगा लोग इन सब से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इनसे दूर रहें तो अच्छा है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी भ्रांतियां हो गई, सही बताने वाले लोग नहीं हैं, और टोटके करने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में सबसे ज़्यादा लोग ये सब कर रहे हैं। आप देखो, जब दिवाली के आसपास मार्केट होता है, कितनी जगह पुलिस पकड़ती है, इतने उल्लू पकड़े गए, इतने वो पकड़े गए, कछुए भी है। कछुए का बहुत है, हाँ, कछुए की है, कछुआ, उल्लू, बिल्ली। हाँ, तो ये सब तस्करियां होती हैं, उनको जानवरों पर अत्याचार होता है मतलब गलत बेवजह। है। हाँ। मतलब कहाँ से आप एक तरफ लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं, आप मैं तो हैरान था वही सुन के कि एक तरफ लक्ष्मी माँ की बात, उन्हीं के वाहन की बलि हो रही है। ले बलि रहे हो हो, रही, हाँ, हाँ। मतलब लक्ष्मी माँ जो कहते हैं, और क्या सोच, मतलब बलि जगत- दे दो तो लक्ष्मी जी नहीं रुक जाएंगे। हाँ। अरे यार, मतलब ये सब अपने को जो मैं आज भी यही कहता हूँ, ये आप प्रमाण है, कोई इसको नहीं, जो हमारे मंत्रों में शक्ति है वो कहीं नहीं है, वो किसी में नहीं है, और उसके ऊपर आपके भाव, किसी की कोई क्षमता नहीं है। कुछ मत करो, लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः का जाप कर लो, हाँ, कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ना देने की जरूरत है, ना लगाने की जरूरत है, ना भाव की खरीदने- जरूरत भाव है, ईश्वर भाव से भाव हमेशा देख रहे भाव हैं। का। बस एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ होना। घर की स्वच्छता जरूरी है, और दिवाली के टाइम पे जो आपकी डेड स्टॉक है घर पे, कबाड़ पड़ा हुआ है, इन सबको हटा दो। इसीलिए लोग कबाड़ हटाते भी। हाँ। बेशक पहले के हटाते। लोग क्यों नहीं हटाते थे? पहले इतना इजी नहीं था चीजें मिलना, हाँ, बिल्कुल। पहले मार्केट इतनी इजी नहीं थी, अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। आज तो आप घर बैठ के 10 मिनट में आपके पास सारा सामान आ जाएगा, ऑनलाइन सारा शॉपिंग कर सकते हो। तो मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई दिवाली को लेकर, खास तौर से कई ऐसी बातें बताई जो हम लोगों को भी नहीं पता थी आज तक, पूजन को लेकर। मुझे लगता है कि हम लोग को क्या, हाँ। हमारे कई दर्शकों को भी नहीं पता होगी कि पूजा ऐसी करनी चाहिए, और पूजा में ये चीजें कि इस्तेमाल लक्ष्मी होंगी। गणेश के साथ साथ सरस्वती और विष्णु भगवान की पूजा बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जानकारी तो मुझे नहीं थी, और किसी को भी नहीं होगी, आई थिंक बहुत लोगों को नहीं होगी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि दिवाली आ रही है, दर्शक इसको देखें पॉडकास्ट को, और जो विधि विधान मनीष जी ने बताए हैं उसके अनुसार आप पूजा करें, और जो आपको हमारे व्यूअर्स को हाँ आज अगर वो दिवाली से पहले ये एपिसोड देख ले, हाँ तो उसको हर एक चीज पता चल जाएगी कि पूजा की विस्तृत विधि क्या है, विस्तृत विधि क्या है, और पूजा की संक्षिप्त विधि क्या है। हाँ। जो लास्ट में बताया कि ओम लक्ष्मी नमः, इतना भी अगर कहते भाव से, बस, तो लक्ष्मी जी आपकी हो जाएंगी। मतलब कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल, बस आपके भाव पर है। आप भाव अच्छा रखिए और आपको जो चाहिए वो मिलता रहेगा, ऐसा मानना है सबका, और ईश्वर देता है सबको। और अगर हमने भी अगर आपको कुछ इस पॉडकास्ट के माध्यम से दे रखा है, हाँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।